शिव का तीसरा नेत्र और आज्ञा चक्र। शिव की तीसरी आंख हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही है। पौराणिक कहानियों में भी बताया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र बेहद चमत्कारी और रहस्यमय है। यह जब खुलता है तब प्रलय आती है, लेकिन इसके अन्य रूप में अर्थ भी है। जैसे शिव के तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, जिसमें अपार शक्तियों का वास होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि तीसरी आंख के कारण शिव को संहारक कहा जाता है। शिव की तरह आपके पास भी एक तीसरी आंख है जो आपको आध्यात्मिक आयामों से जोड़ती है। यह तीसरी आंख आज्ञा चक्र के रूप में दोनों भौहों के बीच में होती है, जिसके जागरण पर अलौकिक शक्तियों का आभास होता है। तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र। पीनियल ग्रंथि हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक मस्तिष्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह अक्सर तीसरी आंख या आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। यह जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति को चेतना के उच्च क्षेत्रों में ले जाता है। तीसरी आंख हमें हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड का बोध कराती है। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कुछ लोग पीनियल ग्रंथि को इंट्यूशन देने वाले अंग के रूप में बताते हैं, तो कुछ लोग इसे शरीर और आत्मा के बीच एक ब्रिज के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को एहसास होता है कि पीनियल ग्रंथि वास्तव में एक आंख है, एक चक्र, तीसरी आंख के रूप में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह ग्रंथि उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां शरीर ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो हमारे जीवन को कायम रखता है। यह सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बीच मेन पॉइंट है। भगवान शिव के माथे पर दिखाई देने वाली तीसरी आंख भी आध्यात्मिक आंख या आज्ञा चक्र है, जो उच्च चेतना का प्रतीक है, और ये हमें वो दुनिया दिखाती है जो वास्तविक है, यानी माया से परे जो दुनिया है। तीसरी आंख के साथ आज्ञा चक्र का कनेक्शन। इस वीडियो से जानें, ये थर्ड आई की मिस्ट्री क्या है। क्या आपको मिल सकती है तीसरी आंख? यह एक रोचक सवाल है और इन सभी विषयों में रुचि रखने वाले लोगों के जहन में अक्सर आता है कि हमें तीसरी आंख कैसे मिलेगी। तो जान लीजिए, प्रत्येक मनुष्य की पीनियल ग्रंथि या तीसरी आंख को सक्रिय किया जा सकता है। पीनियल ग्रंथि को ध्यान, योग या अन्य गुप्त सिद्धियों से जागृत किया जा सकता है। यहाँ पीनियल ग्रंथि का अर्थ आज्ञा चक्र से है। इतना ही नहीं, आज्ञा चक्र जागरण के बाद निरंतर अभियान और प्राचीन तरीकों के इस्तेमाल से भौतिकी दुनिया में कई चमत्कारी चीजें भी की जा सकती हैं, हालांकि इनमें से कई चीजें पूर्ण रूप से वर्जित होती हैं। इंट्यूशन पावर मिलती है। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको इंट्यूशन मिलती हो, तो आपको इस पर काम करना चाहिए। यह इशारा है कि आपको तीसरी आंख के जागरण के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी आंख कैसे करें जागृत? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें सालों की मेहनत और गुरु का साथ चाहिए। कई लोग तीसरी आंख जागृत करने को पागलपन कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अपनी तीसरी आंख का उपयोग करने का मतलब मानसिक रोगी बनना या जादुई शक्तियां विकसित करना नहीं है। इसके बजाय इसका अर्थ है अपने दिमाग और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखना और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ रखना। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप चंद दिनों में इसे जागृत कर लेंगे, तो दुर्भाग्य से आप यह बदलाव रातों रात नहीं कर पाएंगे। आपको अपना जीवन एक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित करना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकूं। नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है, बस आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शक महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम।